श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री। अरे बोला तो मिल लिया आगे से बनाओ। पकौड़ा खे हैं, फुग्गा घुमा है, फुग्गा फूल है, कितना मजा आता है। तो आज तुम्हारे सभा में नहीं आए हो, सब जने मेला की सभा में आए, उसे एक बार जरा जोर से नारा लगा दो, महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया, भारत माता की। तो आप सबको के साथ साथ ये आनंद का अनुभव हम सबके प्रिय नेता परम श्रद्धेय महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे बड़े भाई आदरणीय गोपाल भार्गव जी, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय अरविंद भदौरिया जी, हमारे जल संसाधन मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी। माता की मेला रहस्य की भी जय बोले। मेला रहस्य की और मेला में पधारे सभी बंधुओं की जय। आज के हमारे ऐतिहासिक रहस्य मेले में, जिसका 214 वर्ष इस वर्ष चल रहा है, इस मेले में विशेष रूप से आज अपनी गरिमामयी उपस्थिति दे रहे हैं। इस प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के युवाओं की आशाओं के केंद्र, बल्कि मैं तो कहूंगा देश की आशाओं के केंद्र, हम सबके बहुत ही सम्मान पूर्वक जिनको हम लोग सबका आभार व्यक्त करता हूं, दोनों हाथों से सभी को प्रणाम करता हूं। नमस्कार। मेला तो है ही, आप सभी को आमंत्रित भी किया। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे खासतौर से सिंचाई मंत्री जी बैठे हुए हैं, अपनी जो 3-4 साल पुरानी योजनाएं थी, कोपरा की सिंचाई योजना थी हमारी, मध्यम योजना जिससे कासल, पिपलिया, रेंजा, बमूरा, चिरारी, बगासपुरा, महुना, बरकेरा, चकंदर, रतनपुरा, मैनाई, मड़िया, बुजुर्ग, संदई, पड़रिया, महेशा कला, घाट पिपरिया, गुंजोरा, पिपरिया, कुरमन, गोपालपुरा, घोड़ा बले, महेशा खुर्द, गुड़ा खुर्द, बेरखेरी खुर्द, खेरा, ताल सेमरा, मोगा सेमरा, बादीपुरा, डूड़खेरा, विजयपुरा, ये कोपरा मध्यम परियोजना हमारे सिंचाई विभाग के मंत्री, हमारे साथी भाई तुलसी सिलावट जी ने हम सबको आगे बढ़ाने का काम कोपरा मध्यम योजना से किया। हम धन्यवाद देंगे। उन्होंने किया था मध्यम परियोजना, जिसमें बगरौन, सेमरा, माधो, रिछोड़ा, जामघाट, समनापुर कला, सेमरा, पट्टी, बड़गान, रमखिरिया, पटना बुजुर्ग, ढिकुआ, सावल खिरिया, पिपरगौर, चोहरा, जूना, निवारी, मरला, नवलपुर, स्वाकर, चौरई और खमरिया, यहाँ के गांव के किसानों की हजारों एकड़ जमीन इससे सिंचित होगी। कोपरा से होगी 9,990 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। तो अपना अधिकार और अपना हक समझने का ये अवसर है। सरकार योजनाएं बनाती हैं, लेकिन आपको और हमें मिलकर उन योजनाओं का लाभ लेना, ये आपका और हमारा उत्तरदायित्व बनता है जिंदगी में। और ये वातावरण तैयार हुआ है जहां हर स्टॉल लगा हुआ है, मैं देख रहा हूं, चाहे बाएं तरफ हो दाएं तरफ हो, हर एक सरकार की योजना की, ताकि उसका लाभ आप लोग ले पाए। एक एक स्टॉल पर जरूर जाएं। मेरी महिलाएं यहां इतनी बड़ी तादाद में बैठी हुई हैं,
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमने 3 दिन पहले मनाया था भारतीय सरकार के द्वारा। अगर हम देश में प्रगति और विकास चाहते हैं तो वो 50% आबादी के आधार पर नहीं हो सकता जब तक हमारी महिलाओं का सशक्तिकरण करके उन्हें प्रथम पंक्ति में हम न लाएं। और ये प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है। चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे नल से जल की योजना हो। गोपाल जी अभी कह रहे थे मंच से, ये नल से जल योजना पुराने सरकारों के समय में नल होता था तो पानी नहीं होती, और अगर पानी होती थी तो टोटी नहीं होती थी। ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जो टोटी भी गांव में लगवाएंगे और टोटी से अमृत पानी भी हर एक प्यासे कंठ को पहुंचाने का कार्य करवाएंगे। 45,000 करोड़ रुपए इस साल के बजट में आवंटित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा नल जल योजना के तहत, जल जीवन मिशन के तहत। पिछले साल 50,000 करोड़ रुपए। कभी कल्पना किया था कि कोई सरकार 1 लाख करोड़ रुपए आपके घर में एक एक बूंद अमृत का पानी पहुंचाने का कार्य करेगा? अगर वो सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय की सरकार है। और जनता ने जिताया 51,000 वोटों से। बारी रहली की जनता को सत प्रणाम करने हम आए हैं। हम आपके पड़ोसी हैं, आप सबकी कृपा हम पे भी बनी रहे और गोपाल गोविंद की जोड़ी ऐसे ही चलती रहे। लगातार फार्म भरो और जीते हुए गारंटी रहली की जनता की रेत है। एक बार तो इन्होंने महाराज फार्म भर घर बैठ गए थे। फार्म भरने के बाद अखबारों में आप गोपाल भैया बोले कि जब 5 साल हम काम करते हैं तो चुनाव में वोट। इतिहास उसको भी माफ नहीं करता। इसलिए बंधु आपसे यही कहूंगा, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये आनंद की वर्षा होती रहना चाहिए, ये मेले लगते रहना चाहिए। ये हमारी जीवंतता के प्रतीक हैं। मेला जो है वो मिलन का प्रतीक है। साल भर से कोई नहीं मिला होगा, लेकिन जब राष्ट्र के मेले में आएंगे तो बंधु मिल जाएंगे तो कितना आनंद आता है। कुल मिला के मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ, दोनों हाथों से सभी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। जान जाए प्रवचन न जाए, हर भारतीय का की रक्षा, हर भारतीय का सम्मान, हर भारतीय का स्थान अगर सुरक्षित रखना है तो उस लक्ष्य के पीछे एक ही नाम, और वो नाम है नरेंद्र मोदी जी। रात और दिन मीटिंग लिए और निर्णय लिया कि 4 मंत्री जाएंगे युद्ध की सीमा पर, सीमावर्ती देशों पर। मुझे भेजा गया रोमानिया और मोल्डोवा में, हरदीप पुरी जी को भेजा गया हंगरी में, किरेन रिजिजू को भेजा गया स्लोवाकिया में, और जनरल वीके सिंह जी को भेजा गया पोलैंड में। और हमें बोला गया कि वही रहना जब तक आखिरी भारतीय छात्र को वापस सुरक्षित घर न लेके आओ। प्रधानमंत्रियों से चर्चा हुई, राष्ट्रपतियों से चर्चा हुई। हमारे छात्र छात्राओं जो परेशान थे, संकट का सामना कर रहे थे, गौरव सिरोठिया जी इस क्षेत्र का एक नया बीज, एक नया पौधा जिसे सिंचित रहली की जनता कर रही है। मेरा नौजवान अभिषेक भार्गव जी, संजय दुबे जी, लखन पटेल जी, शैलेश साहेब, राम भार्गव जी, संध्या भार्गव जी, लता वानखड़े जी, मंच पर आसीन मेरे समस्त महानुभाव और रहली और आसपास समूचे सागर जिले की
मेरी यहां समस्त जनता जनार्दन नहीं, मेरे तो परिवार के सदस्यगण जो इस प्रांगण में उपस्थित हैं, आज आपके सामने मैं खड़ा हूं तो मैं केवल ग्वालियर का नागरिक के रूप में आपके समक्ष नहीं खड़ा, मैं आपके समक्ष खड़ा हूं तो सागर के खून के रूप में भी आपके समक्ष खड़ा हूं। मेरी दादी पूर्व राजमाता साहब का जन्म इसी सागर में हुआ था, उसी सागर के नेपाल पैलेस में उनका परवरिश हुआ था, और वही सागर जिसने मेरी दादी को लक्षण दिए, को मूल्य दे, को सिद्धांत दिए, वही राजमाता विजय राजे सिंधिया जी ने इस मध्य प्रदेश का झंडा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा देश के कोने में गाड़ के रखा था। और हमारी सोच, हमारी विचारधारा चाहे मेरे पूज्य पिताजी की बात करें, मेरी दादी की बात करें, सिंधिया परिवार के जितने भी पूर्वज हैं उनकी बात करें, राजनीति से प्रेरित नहीं। अगर प्रेरित है मेरे भाई और बहनों तो सेवा से प्रेरित है, प्रगति से प्रेरित है, विकास से प्रेरित है। और अगर लक्ष्य सेवा हो, लक्ष्य प्रगति हो, लक्ष्य अगर विकास हो, और अगर लक्ष्य विश्वास का रिश्ता बनाना हो, कह रहे थे कि मैं रहूं या न रहूं, ये मेला चलना चाहिए, विधि का विधान है। लेकिन मैं रैली की जनता से विश्वास लेना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने अपना संपूर्ण जीवन आपको समर्पित किया, जिस व्यक्ति के जीवन काल में हर क्षण में अगर आवाज उठी तो रैली की झंडा की आवाज उठी, सागर की झंडे की आवाज उठी, उस व्यक्ति का साथ आप और हम मिलकर अंतिम सांस तक देने के लिए तैयार रहेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट से मेरी बात की समर्थन करो। सरकारों ने सपना भी नहीं देखा, और आज भी इस मंच से उसी ऊर्जा के साथ, उसी भावना के साथ, ये राजनीतिक मंच नहीं, लेकिन इनके भाषण में दो नदियों का संगम मैंने देखा। एक नदी थी विकास की, एक नदी थी प्रगति की, सिंचाई की योजना, सड़कों की योजना, ऊर्जा की योजना, और एक नदी थी विकास और प्रगति की, और दूसरी नदी थी भावना की। और ऐसे बिरला लोग आपको मिलेंगे मेरी प्यारी भाइयों और बहनों, ऐसे बिरला लोग आपको राजनीति में मिलेंगे जिनमें दो नदियों का संगम हो, जिनमें प्रगति और विकास करने की क्षमता हो, और एक भावनात्मक दिल की धड़कन हो जो आपके लिए हर दिन और हर रात और हर सेकंड अगर चलती है दिल, तो रैली की जनता के लिए चलती है। और एक बात से मैं प्रभावित हुआ, आज गोपाल जी मंच पर भावनात्मक रूप से बात कर रहे थे। 14 साल से इन्होंने इस मेले की आधारशिला रखी, 14 साल से इस मेले को भव्य बनाया। ये मेला केवल बच्चों के लिए नहीं है, ये मेला केवल गुब्बारों के लिए नहीं है, सही बोला, सरकार की योजनाओं की सूचना की ये मेला है। यहाँ पर बैठी हुई हैं सभी माताओं बहनों के लिए मेरा प्रणाम है, यथा योग्य प्रणाम है, जो मुझसे बड़े हों उनके लिए प्रणाम,
जो मेरे उससे अनुज हों उनके लिए मेरा स्नेह। सभी पत्रकार बंधु, अधिकारियों, कर्मचारी, सहयोगियों जो अपनी व्यवस्थाएं दे रहे हैं इस मेले में। मित्रों, आज का दिन हमारे इस नगर के और मेले के इतिहास के लिए अविस्मरणीय दिन। आज महाराज जी का स्वागत हुआ, हमारे सभी मंत्री साथियों का स्वागत हुआ और आप सभी लोगों ने जितने दिलो जान से, जितने मनोभाव से और जितने प्रेम से ये स्वागत किया है। निश्चित रूप से मैं लंबे समय से राजनीति में हूं, लेकिन मैंने ऐसा स्वागत शायद इसके पूर्व में कभी नहीं देखा। मैं इसके लिए आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेहमान नवाजी हमारी परंपरा है, अतिथि सत्कार हमारी परंपरा है और एक ऐसी जो 214 वर्ष पुरानी हमारी परंपरा हो, उस परंपरा को जीवित रखना अपने आप में कितना दुरूह और कितना कठिन काम होता है। लेकिन इस सबके बावजूद भी आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से और आपकी इच्छा से यह मेला निरंतर प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि राजा मर्दन सेजुदेव इसी प्रकार सभी लोगों को आशीर्वाद देते रहें। प्रभु की कृपा रहे, जिससे इस मेले के लिए हम तरक्की और विकास के रास्ते पर आगे ले जाएं। आज 2 दिन पूर्व ही मैं विदेश से वापस लौटा हूं। एक भीषण संकट यूक्रेन में हमारे भारतीय छात्र और छात्राओं के ऊपर टूटा था। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध की शुरुआत हो गई और उस युद्ध में हमारे 18,000 बच्चे उस युद्ध की लपट में जकड़े गए और पकड़े गए। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि जान जाए पर वचन न जाए। हर भारतीय की रक्षा, हर भारतीय का सम्मान, हर भारतीय का स्थान अगर सुरक्षित रखना है तो उस लक्ष्य के पीछे एक ही नाम और वो नाम है नरेंद्र मोदी जी। रात और दिन मीटिंग लिए और निर्णय लिया कि 4 मंत्री जाएंगे युद्ध की सीमा पर, सीमावर्ती देशों पर। मुझे भेजा गया रोमानिया और मोल्डोवा में, हरदीप पुरी जी को भेजा गया हंगरी में, किरेन रिजिजू को भेजा गया स्लोवाकिया में और जनरल वीके सिंह जी को भेजा गया पोलैंड में। और हमें बोला गया कि वही रहना जब तक आखिरी भारतीय छात्र को वापस सुरक्षित घर न लेके आओ। प्रधानमंत्रियों से चर्चा हुई, राष्ट्रपतियों से चर्चा हुई। हमारे छात्र छात्राओं जो परेशान थे, संकट का सामना कर रहे थे, माता पिता चिंतित थे, उन सभी को सुरक्षित और दुरुस्त वापस लाने का काम अगर किसी ने किया तो पूरे विश्व में एक ही नेता है, उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। मेरे भाइयों और बहनों, ये साधारण काम नहीं था। मध्य प्रदेश के हमारे 250 छात्र वहां अटके हुए थे, रतलाम के, उज्जैन के, ग्वालियर के, सागर रहेली के। मैं हवाई अड्डे पे जाके, सरहद पर जाकर 4 दिन में खड़ा हूं, एक एक से मेरी मुलाकात हुई। क्या कठिन कहानियां मैंने सुनी है उनकी। और एक ही प्रधानमंत्री है पूरे विश्व में जिसने कहा 80 भारत के प्लेन को भेजो, भारत सरकार पैसा देगी, 5 देशों में एयरपोर्ट में लैंड कराओ और मेरे छात्र छात्राओं को भर भरा कर घर वापस सुरक्षित लेके आओ। ये सोच और विचारधारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। ये सोच और विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है और ये सोच विचारधारा
भारत का एक एक नागरिक के दिल में ज्वालामुखी की तरह तड़पती है। आपके सामने मैं खड़ा हूं, तो मैं केवल ग्वालियर का नागरिक के रूप में आपके समक्ष नहीं खड़ा, मैं आपके समक्ष खड़ा हूं तो सागर के खून के रूप में भी आपके समक्ष खड़ा हूं। मेरी दादी पूर्व राजमाता साहब का जन्म इसी सागर में हुआ था। उसी सागर के नेपाल पैलेस में उनका परवरिश हुआ था और वही सागर जिसने मेरी दादी को लक्षण दिए, को मूल्य दे, को सिद्धांत दिए, वही राजमाता विजय राजे सिंधिया जी ने इस मध्य प्रदेश का झंडा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा देश के कोने में गाड़ के रखा था। और हमारी सोच, हमारी विचारधारा चाहे मेरे पूज्य पिताजी की बात करें, मेरी दादी की बात करें, सिंधिया परिवार के जितने भी पूर्वज हैं उनकी बात करें, राजनीति से प्रेरित नहीं। अगर प्रेरित है मेरे भाई और बहनों तो सेवा से प्रेरित है, प्रगति से प्रेरित है, विकास से प्रेरित है। और अगर लक्ष्य सेवा हो, लक्ष्य प्रगति हो, लक्ष्य अगर विकास हो और अगर लक्ष्य विश्वास का रिश्ता बनाना हो, लक्ष्य अगर हृदय और हृदय के बीच में एक तरंग बनाने का लक्ष्य हो, तो अगर कोई गति अवरोधक रहे, कोई अगर हमारे साथ वादा खिलाफी करे, तो उस वादा खिलाफी के विरुद्ध भी चट्टान की तरह उठकर संघर्ष करने का दायित्व सिंधिया परिवार का भी होता है। केवल नहीं, सागर जिले के केवल नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश के सपूत इस मंच पर आसीन हमारे अपने गोपाल भार्गव। अरे ये रैली की ताली थोड़ी, ताली बजाओ तो ऐसी बजाओ। मंच पर आसीन मेरे अपने गोपाल भार्गव जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, गोविंद राजपूत जी, प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया जी, तुलसी सिलावट जी, प्रभुराम चौधरी जी, हमारे क्षेत्र के विधायक पीएल तत्वा जी, प्रहलाद लोधी जी, हमारे नौजवान जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया जी, इस क्षेत्र का एक नया बीज, एक नया पौधा जिसे सिंचित रैली की जनता कर रही है, मेरा नौजवान अभिषेक भार्गव जी, संजय दुबे जी, लखन पटेल जी, शैलेश साहेब, राम भार्गव जी, संध्या भार्गव जी, लता वानखड़े जी, मंच पर आसीन मेरे समस्त महानुभाव और रैली और आसपास समूचे सागर जिले की मेरी यहां समस्त जनता जनार्दन नहीं, मेरे तो परिवार के सदस्यगण जो इस प्रांगण में उपस्थित हैं, मंदसौर नीमच के लोगों तक वो ग्वालियर मेला प्रसिद्ध है। 125-50 साल पुराना मेला है, लेकिन जब मैंने गोपाल भार्गव जी का न्योता मुझे मिला और मैंने हमारे रहस्य मेले के बारे में थोड़ी पढ़ाई की,
तो ये रहस्य मेला तो राजा मर्दन सिंह जुदेव जी की राजरोहण के समय से उनकी स्मृति में यह आयोजित मेला कोई 50 साल पुराना नहीं, 100 साल पुराना नहीं, 150 वर्ष पुराना नहीं, 200 वर्ष पुराना नहीं, ये तो 214 वर्ष पुराना मेला है मेरे भाइयों और बहनों। और सही बोला गोविंद ने, एक तरीके से ये तो मेला नहीं है, ये तो गोपाल भार्गव जी का तो रेला है। अभी मैं बात कर रहा था इनसे, मैंने पूछा कि आप विधायक कितने साल से? इन्होंने बोला मैं 38 सालों से विधायक हूं, उसके पहले नगर पालिका का अध्यक्ष रहा। इतनी बड़ी हस्ती आपके पास है, इतना बड़ा एक हीरा आपके पास है मेरे भाइयों और बहनों, जो जनसेवा का इतिहास गोपाल भार्गव जी का है। मेरी उम्र से भी ज्यादा इतनी लंबी इतिहास है जनसेवा का।